एक बात जो हम बचपन से सुनते आए हैं, मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। लेकिन आज एक कड़वा सच कहता हूँ, ये बात आधी अधूरी है। आपने सब कुछ सही किया, पूरी ईमानदारी से किया, अपनी पूरी जान लगा दी और फिर भी हार गए। और सबसे बड़ा दर्द इस बात का है कि ये बात आप किसी को समझा भी नहीं सकते। गीता में श्री कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो इसी उलझन की जड़ तक जाती है। अगर आपने अपना कर्म पूरा किया था तो फिर नतीजा आपके खिलाफ क्यों गया? इसका जवाब किसी अंदाजे में नहीं, गीता के एक बहुत गहरे सूत्र में छुपा है। बस इस वीडियो को अंत तक साथ बने रहिए, क्योंकि असली मोड़ बीच में आता है। महाभारत के उस महायुद्ध में एक नाम आता है, अभिमन्यु। अर्जुन का बेटा, 16 साल का एक नौजवान जिसके अंदर डर नाम की चीज ही नहीं थी। उस दिन कौरवों ने एक ऐसा व्यू रचा जिसे चक्रव्यूह कहते हैं। एक ऐसी घेराबंदी जिसमें घुसना तो आसान था पर निकलना लगभग नामुमकिन। अभिमन्यु जानता था कि उसमें घुसना कैसे है। ये विद्या उसने मां के गर्भ में ही सुन ली थी, पर निकलने की विद्या अधूरी रह गई थी। वो हिस्सा वो कभी सुन ही नहीं पाया। फिर भी जब सेना को किसी की जरूरत पड़ी, वो एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटा। वो अकेला उस चक्रव्यूह में घुसा और एक के बाद एक बड़े बड़े योद्धाओं को हिला दिया। जिस उम्र में लोग डर से कांपते हैं, उस उम्र में वो अकेला पूरी सेना से भिड़ रहा था। पर उसके पीछे आने वाले पांडव सैनिकों को जयद्रथ ने रोक दिया और अभिमन्यु बिल्कुल अकेला गिर गया। फिर सारे नियम टूटे। एक साथ कई महारथियों ने मिलकर उस अकेले बालक पर वार किया। अभिमन्यु ने सब कुछ सही किया था, साहस, कौशल, धर्म, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और फिर भी वो उस दिन गिर गया। अब यहीं वो सवाल खड़ा होता है जो शायद आपके मन में भी है। अगर उसने सब सही किया तो फिर हारा क्यों? इसका जवाब समझने के लिए हमें गीता के उस सूत्र में उतरना होगा जो बताता है कि किसी भी काम का नतीजा असल में बनता कैसे है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी कर्म के पूरा होने में सिर्फ तुम्हारी मेहनत काम नहीं करती। गीता में वो पूरे 5 कारण गिनाते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 14। इसका अर्थ है, हर कर्म के पीछे 5 चीजें होती हैं। वो आधार जहां काम होता है, करने वाला, उसके साधन, अलग अलग चेष्टा और 5वां दैव। चेष्टा का मतलब है आपकी अपनी कोशिश, वो जोर जो आप खुद अपने दम पर लगाते हैं। और दैव का मतलब है वो हिस्सा जो आपके हाथ में है ही नहीं, वो जो आपसे बहुत बड़ा है। अब गौर करिए, आपकी चेष्टा इन 5 कारणों में से सिर्फ एक है। यानी नतीजा कभी अकेली आपकी मेहनत से नहीं बनता, 5 कारण मिलकर उसे बनाते हैं। तो जब आपने अपनी चेष्टा पूरी कर दी तो आपने अपना पूरा हिस्सा निभा दिया। बाकी 4 में से कोई एक कारण अगर उस दिन आपके साथ नहीं था तो नतीजा बदल गया। इसका मतलब आपकी मेहनत झूठी नहीं थी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पूरा नतीजा कभी अकेले आपका था ही नहीं। अभिमन्यु की चेष्टा उस दिन पूरी थी, पर बाकी कारण उसके खिलाफ खड़े थे। अब दूसरा सवाल उठता है, अगर नतीजा मेरे हाथ में है ही नहीं तो फिर मैं करूं क्या? इसी का जवाब गीता का सबसे मशहूर सूत्र देता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। इसका अर्थ है, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। अधिकार का मतलब है वो दायरा जो सच में आपका है, जिस पर आपका बस चलता है। और फल का मतलब है नतीजा, वो चीज जो कर्म के बाद आती है। कृष्ण कह रहे हैं, तेरा दायरा कर्म तक है, फल तेरा दायरा है ही नहीं। जरा अपनी लाइफ में देखिए, किसी ने एक रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, फिर भी वो रिश्ता टूट गया। किसी ने महीनों तैयारी की, हर सवाल रट डाला, फिर भी उस एक परीक्षा में नाम नहीं आया। किसी ने अपने काम में सब कुछ सही किया, फिर भी तरक्की किसी और को मिल गई। इन सब में कर्म पूरा था, बस फल किसी और कारण से बदल गया। और सोचिए, ये कितनी बड़ी राहत की बात है। जिस चीज पर आपका बस ही नहीं था, आप उसका बोझ अपने सिर पर उठाए घूम रहे थे। हार का सारा दर्द इसी एक गलती से आता है, हम फल को अपना मान बैठते हैं। जिस दिन आप अपना अधिकार सिर्फ कर्म तक रखते हैं, उस दिन हार आपको तोड़ना बंद कर देती है। कर्म करते रहिए पूरा ईमानदारी से, और फल को उसके अपने कारणों पर छोड़ दीजिए। पर एक बात अब भी मन में खटकती है,
आखिर वो कारण था क्या जो उस दिन मेरे खिलाफ गया? गीता यहां एक बहुत गहरी बात कहती है, गहना कर्मणो गति ही। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 17। इसका अर्थ है कर्म की गति बहुत गहरी है, यानी कौन सा कर्म कब, कैसे और किस रूप में फल देगा, ये इतना गहरा है कि हमारी नजर वहां तक पूरी पहुंचती ही नहीं। कई बार जो आज हार दिखती है वो असल में किसी बहुत बड़ी चीज की पहली सीढ़ी होती है, और कई बार जिसे हम जीत समझकर खुश होते हैं वो आगे चलकर सबसे बड़ी ठोकर बन जाती है। अभिमन्यु उस दिन गिरा, पर उसका वो गिरना पूरे युद्ध का रुख बदल गया। उसकी मौत ने अर्जुन को वो आग दी जिसने अगले ही दिन जयद्रथ का अंत कर दिया। जिसे दुनिया ने उस पल हार कहा, समय ने उसे पूरे युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ बना दिया। तो जब आप कहते हैं कि मैं हार गया, हो सकता है आप बस पूरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हो। कर्म की इस गहराई पर भरोसा रखिए, नतीजा अभी अधूरा है, कहानी अभी बाकी है। अब सारी बातें एक तरफ रख दीजिए और बस एक सीधी सी बात सुनिए। आपने जो किया वो बेकार नहीं गया। मेहनत का हिसाब नतीजे से नहीं होता, मेहनत का हिसाब इस बात से होता है कि आपने अपना हिस्सा पूरा दिया या नहीं, और आपने दिया। दुनिया सिर्फ नतीजा देखती है, इसलिए दुनिया आपको हारा हुआ कह देगी, पर आप खुद को उस तराजू में मत तौलिए जो सिर्फ फल गिनता है। जिस रात नींद नहीं आती उस रात खुद से बस इतना पूछिए, क्या मैंने अपना कर्म पूरी ईमानदारी से किया? अगर जवाब हां है तो आप हारे नहीं हैं, बस नतीजा अभी आपके पक्ष में नहीं आया। और नतीजे बदलते हैं, कारण बदलते हैं, समय बदलता है। जो इंसान हार के बाद भी अपना कर्म नहीं छोड़ता, उसे कोई हार बहुत देर तक रोक नहीं पाती। इसलिए उठिए, कपड़ों से धूल झाड़िए और फिर से अपना काम शुरू कीजिए, इस बार बिना फल के बोझ के। तो एक बार पूरी बात को समेट लेते हैं। हमने देखा कि नतीजा अकेली आपकी मेहनत से नहीं बनता, उसके पीछे 5 कारण होते हैं और चेष्टा उनमें से सिर्फ एक है। हमने देखा कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म तक है, फल पे कभी नहीं, इसलिए फल का बोझ उठाना छोड़ दीजिए। और हमने देखा कि कर्म की गति गहरी है, जिसे आज हम हार कहते हैं, वो अक्सर किसी बड़ी कहानी का एक मोड़ भर होती है। अभिमन्यु उस दिन नतीजे में हारा, पर कर्म में वो आज तक जीता हुआ है। हजारों साल बाद भी हम उसका नाम आदर से लेते हैं। यही तो असली जीत है, नतीजा नहीं, निभाया हुआ कर्म। तो अगर आज आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सब सही करके भी हारे हैं, तो बस इतना याद रखिए, आपका हिस्सा पूरा है, बाकी समय पर छोड़ दीजिए। अगर इस बात ने आपके मन का थोड़ा सा भी बोझ हल्का किया है, तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचा दीजिए जो आज हार के बोझ तले दबा है। हो सकता है आपकी भेजी हुई ये एक बात किसी की टूटती हुई हिम्मत को फिर से खड़ा कर दे। और नीचे कमेंट में इतना जरूर बताइए, आपने आखिरी बार अपना कर्म पूरा किया था, नतीजा चाहे जो भी रहा हो।